ओके, तो आज हम थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं और आपको ये बताएगा कि टेलीसाइकिक्स को अपने लिए चमत्कार कैसे करने दे। खुद ब खुद चमत्कार होंगे, बस आपको कमांड देना होगा और चमत्कार शुरू। आई होप सबको याद होगा टेलीसाइकिक्स क्या होता है। टेली मीन्स कम्युनिकेशन, साइकिक्स मीन्स हमारी आत्मा कह लो, सोल कह लो, सबकॉन्शियस माइंड कह लो। और अभी तक तो एक चीज बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमारे दिमाग में बिना रुके जो लगातार थॉट्स चलते रहते हैं, थॉट्स भी एक तरह का एक्शन है। ठीक है, उसकी वजह से ही हमारी किस्मत बन रही होती है। और किस्मत क्या है? रिएक्शन। जो मैं कहती हूँ ना, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो हमारे हाथ पैर के जो काम है वो तो है ही है एक्शन। जो हम बोलते हैं वो है एक्शन। जो हम फील करते हैं और जो हमारे थॉट्स है वो है एक्शन। तो माइंड, दिमाग की बात की जाए तो जो माइंड है वो आपका सोचने में बिजी रहता है। नॉर्मली, नॉर्मली नहीं, हर समय सिर्फ सोचने में ही बिजी रहता है। और जैसा जैसा हम सोचते जाएंगे वैसा वैसा हमारी किस्मत बनती चली जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को कि ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, मैं तो बुरा ही सोचूंगी फिर देखते हैं क्या होता है। चलो, अच्छा, और हमने सीखा समझा था इतने दिनों से कि सॉरी, एक सेकंड मैम। ये एक्शंस जो आपने चार पांच वर्ड बोले, एक बार रिपीट कर दो। ओके, एक्शन जो है हमारे हाथ पैर के एक्शन है। हमारे जो आप हाथ पैर से करते हैं, कहीं चले जाते हैं, किसी को कुछ खाना दे देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जो भी वट एवर। उसके बाद जो आप बोलते हैं, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं, दोज आर दोज वर्ड्स आर योर एक्शन। फिर जो आप फील करते हैं, जो जो भी आप फील करते जाएंगे, दैट इज ऑल्सो एक्शन। उसके बाद जो जो आप सोचते चले जाएंगे, हमारा कंट्रोल क्या है? हाथ पैर पे हमेशा बना रहता है ना। हमेशा, नॉर्मली, ज्यादातर 99% हाथ पैर पे हमारा कंट्रोल बना रहता है। बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि आपने सुना होगा, अरे उसने वो क्या खो दे, आपा खो दिया और एक हाथ लगा दिया और ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया। वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल वाली वो अलग चीजें हो जाती है। या फिर आपने कुछ पी पा रखा हो, कुछ खा, मतलब आई डोंट नो, जो भी कर रखा हो उसकी वजह से कुछ ऐसे एक्शंस हो जाए तो वो चीज अलग है। अच्छा, हाथ पैर कंट्रोल में। और उसके बाद अब वर्ड्स पे आते हैं, वो भी नॉर्मली किसी हद तक कंट्रोल में ही रहता है। हम्म। हम जानबूझ के, मतलब इधर उधर घूमते फिरते इस तरह के ऊट पटांग वर्ड्स नहीं बोलते। लेकिन उसमें भी अब सीखेंगे, उसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे अब से। और दिक्कत कहाँ आती है? हमारी फीलिंग्स में और हमारे थॉट्स में। बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या मैं सोच रही हूँ। चलो, कुछ भी सोचते रहो, है ना। चलो, अच्छा, वो बात अलग हो गई। ओके, तो हमारा जो मन है, माइंड है, उसके भी दो पार्ट है, जैसा हमने समझा है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे फाइव सेंसेस से गवर्न होता है। फाइव सेंसेस समझ रहे हैं, है ना। और जैसे मान लो कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, और हो सकता है कि कहें आप इस पर्सन का बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और हो सकता है आप कभी कहें कि ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको जो दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। तो दैट इज योर सब कॉन्शियस माइंड, जो कि जज करता रहता है चीजों को, कि और हर चीज को लॉजिक और रीजन के उससे देखता है। वो हो गया कॉन्शियस माइंड, कि हर चीज को उसको देख के, जज करके, लॉजिक लगा के उन चीजों को समझता रहता है। और दूसरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें बहुत सारा डेटा कलेक्टेड है, बहुत सारा। और हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, मैं पुराने जन्मों को नहीं मानती। नहीं मानते तब तक तो ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ इसी जन्म का नहीं, बहुत सारे जितने अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सारा डेटा स्टोर्ड है। और जिसकी वजह से, उस डेटा की वजह से, हमारे अभी की जो लाइफ है, मतलब जो जो हम लाइफ जीते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं, लाइफ के जो भी सर्कमस्टेंसेस आते चले जा रहे हैं, वो उससे बनती चली जा रही है। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी है उसी से हमारी डेस्टिनी क्राफ्ट होती है, ऐसे समझ लेंगे। कैसे? क्योंकि मैंने जो बताया ना कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड में जो होगा वही आउटर वर्ल्ड में होगा। मिरर करती है वो इमेज, रेप्लिका है एक तरीके से। रेप्लिका मीन्स मिरर इमेज है। तो जो कुछ भी हमारे अंदर डेटा फील्ड है उसी के हिसाब से हमारी लाइफ हमें हर समय समझ में आती है, दिखाई देती है।
तो इन चीजों को समझने का मतलब सीधा सा ये है कि सबकॉन्शियस माइंड की हम रिप्रोग्रामिंग इन सारी बुक्स से हम कर रहे हैं। अभी तक हमने जो ग्रैटिट्यूड मैजिक वाली बुक करी थी, और आप सबने देखा भी होगा और इसको फील भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मैजिक मतलब ग्रैटिट्यूड से हम बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। तो मैजिक मतलब ग्रैटिट्यूड से आप 75% आप समझ लो कि आपकी लाइफ जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाती है 75%। लेकिन फिर भी जो 25% है उसी के लिए ये सारी जद्दोजहद चल रही है। क्यों? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना जरूरी है, जो कि हमारे जो कुछ भी हमारा डेटा भरा है। जो लोग पास्ट लाइफ नहीं मानते उनके लिए भी सुन लो। हो सकता है कि आप जब 2 साल के थे तो आपको नहीं पता कि आपने क्या चीजें सुनी उस समय, है ना? क्या चीजें आपने, जो कुछ भी हम सुनते हैं देखते हैं उस टाइम, अप टू 7 years ऑफ एज। और ये बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग कहते हैं कि हम पास्ट लाइफ को नहीं मानते। उनको आप ये बता सकते हैं कि ठीक है, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अप टू 7 years ऑफ एज हुई है, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ बनती चली जा रही है। ये बात अलग है कि आ, उस 7 years जो है उसकी भी जो लाइफ है वो आपके पास्ट लाइफ पे ही डिपेंड करती है कि आपने इस जगह आपने ये जन्म लिया है और यहाँ पे आपने पैदा हुए हैं, ये आपके पेरेंट्स है, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन जो लोग नहीं मानते उनको आप ऐसे ही बता सकते हैं कि जो बचपन का हमारा टाइम होता है अप टू 7 years ऑफ एज, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल रिसेप्टिव होता है, और जो जो चीजें हम देखते हैं फील करते हैं जो कुछ भी है वो सब स्टोर कर लेते हैं, और उसी के हिसाब से पूरी लाइफ हमारी चलती है। ठीक, तो जो कुछ भी हुआ है चलो अच्छा, पास्ट में, पास्ट लाइफ में या बचपन में, अब जो हो गया सो हो गया, उसे हम नहीं कर सकते कुछ भी। बट अब हमें पता चल गया है, और क्या पता चल गया है? द पावर इज इन द नाउ। अभी राइट नाउ अभी आपके पास जो पावर है उसी से ही हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। क्या? what you think, what you feel, and what becomes your dominant thought। dominant thought क्या है आपकी? is what you going to create in your future। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं फील कर रहे हैं और जो आपकी डोमिनेंट थॉट है, उसी से आपका फ्यूचर बनता चला जा रहा है। तो इतनी बात फिर सभी लोग एग्री करते होंगे, है ना? तो सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई भी रीजन नहीं, मतलब वो रीजन नहीं, लॉजिक नहीं लगाता, उस पे काम नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ कमांड्स पे काम करता है। आप बार बार जो सोच रहे हैं उसी से उसको कमांड दे रहे हैं, बार बार जो फील कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता चला जाता है। चलो, तो रिप्रोग्रामिंग के फायदा, फायदा क्या किस हद तक है कि मान लो हो सकता है कि आपने बहुत सारे छोड़ो, अच्छा, पिछले 7 जन्मों से कुछ ऐसा नेगेटिव आप लगातार अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मैंने कहा ना, पावर इज इन द नाउ, लेकिन अभी आपको होश आ गया है, होश मतलब अवेयरनेस हो आ गई है, आप जाग चुके हैं। तो उस नेगेटिव जो भी चल रहा था उसको हटाकर आप एक नया थॉट आज की डेट में इम्प्लांट करेंगे। थॉट इज सीड, है ना? तो इम्प्लांट करेंगे तो वो चीजें चेंज होगी। अच्छा, तो मैंने कहा कि पिछले कई जन्मों से नेगेटिव आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, कोई मनी इश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज की ही लाइफ देखिए और आज पे ही काम करिए। और सबकॉन्शियस माइंड की ये बहुत अच्छी एक उसकी ब्यूटी है कि आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। बिकॉज वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो पानी की तरह, फ्लूइड की तरह होता है। क्यों होता है? सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो फेमिनिन एनर्जी होता है। फेमिनिन एनर्जी समझ रहे हैं ना? कॉन्शियस माइंड मेल एनर्जी और सबकॉन्शियस माइंड फीमेल एनर्जी, ऐसे समझ सकते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। तो फेमिनिन एनर्जी आप समझ सकते हैं कि जहां चाहे जैसे चाहे आप उसे मोल्ड कर सकते हैं, है ना? ऐसे उनकी एक स्पेशलिटी होती है। तो अच्छा, तो सबकॉन्शियस माइंड का ये पावर है क्रिएशन का, ये भी हमें पता होगा। फेमिनिन एनर्जी का पावर होता है क्रिएशन का। तो ये सारा थोड़ा सा ऐसा, तो जो भी पास्ट की प्रोग्रामिंग है उसे हटाकर हमें नया माइंडसेट, नई थॉट मतलब इनकलकेट करनी है, और लाइफ जो भी है बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। कैसे? जितने ब्यूटीफुल, जितने अच्छे आपके इस समय के थॉट्स होंगे और फीलिंग्स होंगे। ज्यादातर लोग मैजिक बुक कर चुके हैं, इसलिए मैजिक बुक से 75% शिफ्ट दिखाई होगा, लेकिन 25% शिफ्ट लाने के लिए ये सारी हम बुक्स कर रहे हैं। और इस बुक में अभी तक आपने देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड में
किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैंने क्यों कहा, बिकॉज आप उसको जोड़ दे रहे हैं, डिवाइन, गॉड, जो भी कह लो उसका नाम, है ना। स्ट्रॉन्ग कमांड्स आप देते हैं, और वही सब हम सीख रहे हैं। अच्छा, एक चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि देखो वर्ड्स जो मैंने कहा कि फाइन ट्यूनिंग करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं हमारे लाइफ में, जिनको हम कुछ कुछ वर्ड्स दे देते हैं। जैसे क्या वर्ड देते हैं, एक बहुत कॉमन आजकल चला है, टॉक्सिक, है ना। बहुत टॉक्सिक ये लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक पीपल, इस तरह की टॉक्सिक टॉक्सिक करते रहते हैं। अब ये वर्ड आपने यूज किया, किसी दूसरे के लिए किया, है ना। टॉक्सिक पीपल है, टॉक्सिक ये रिलेशनशिप है, लेकिन वर्ड आपने ये यूज किया। अभी उसका जो इस वर्ड का असर वो हमारी लाइफ में ही कहीं ना कहीं पड़ने वाला होता है। अब इतनी ये सारी चीजें बताने का मेरा मतलब यही था कि जो जो वर्ड आप यूज करते हैं किसी दूसरे के लिए ही, और दूसरा चाहे जितना भी खराब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी दूसरे के लिए ही वो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस वर्ड का असर मेरे खुद की लाइफ में और लाइफ में किसी भी एरिया में पड़ सकता है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि ये लोग बड़े टॉक्सिक हैं, तो दैट टॉक्सिसिटी वो मेरी लाइफ में, चाहे हेल्थ में आ जाए, चाहे रिलेशनशिप में आ जाए, चाहे कैरियर में आ जाए, उसको हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होते हैं। मेरा बताने का मकसद यही था, इतनी सारी चीजें कि जो कुछ भी हम बोलते हैं और सोचते तो नहीं है, लेकिन बोलने का भी फाइन ट्यूनिंग जो था वो यही है कि किसी दूसरे के लिए भी अगर हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं ऐसा ऊटपटांग, तो उसे बंद करेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, हो सकता है कि वो लोग लाइफ में, आप जब बंद करेंगे तो वो लोग लाइफ में आएंगे ही नहीं, पहला ऐसा हो सकता है। और अगर आएंगे भी तो उनका वो टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ नहीं होगा, बिकॉज आपने क्या किया है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दिया है क्या, आई एम सराउंडेड बाय हैप्पी, सपोर्टेड, पॉजिटिव पीपल, एंड दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ हार्मनी, पीस, जॉय इनटू माय लाइफ। ये आपने कमांड दे रखा है, आई एम सराउंडेड बाय हैप्पी, सपोर्टेड, पॉजिटिव पीपल, एंड दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ हार्मनी, पीस, जॉय इनटू माय लाइफ। इसी तरह ये रिलेशनशिप के लिए हो गया ये एफर्मेशन। मनी के लिए क्या है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस विद ईज, बहुत ही आसानी से। और साथ में ये जरूर लिखेंगे कि माई मंथली इनकम इज, जो भी आपका है, डैश, ठीक, डैश रुपीज पर मंथ, जो भी है रुपीज या जो भी वोट एवर, डूइंग द थिंग्स आई लव। ये नहीं कि जबरदस्ती मुझे रिक्शा चलाने का मन नहीं है और मुझे रिक्शा ही चलाना पड़ रहा है और उससे मैं पैसे कमा रही हूँ, ऐसा नहीं। मुझे यहाँ सिर्फ बैठे रहने का ही मन करता है, मुझे मेडिटेशन करने का ही मन करता है, तो मैंने अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे के रखा है कि मैं इतने पैसे अर्न करूंगी, क्या करके, जो चीज मुझे अच्छी लगती होगी वो करके। तो आपको अगर सिर्फ बैठे रहने, कई लोग होते हैं ना, नहीं मुझे बस ऐसे आंख बंद करके बैठे रहने में मजा आता है। अब ये ना सोचना कि फिर क्या होगा कैसे होगा, कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने आप सारा इंतजाम करेगा। तो मैंने ये बता दिया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप सबका नहीं होगा, मुझे पता है, आप सब कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते होंगे। मैम। हाँ जी, कहाँ है, कौन है? हाँ। मैम समटाइम्स खुद के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और रहता है, हम कर कुछ और रहे होते हो, और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से चीजें कुछ और हो रही होती है जो दिमाग में चली जाती है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? लाइक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं, या जैसे पेरेंट्स हैं, या फैमिली है, तो वो भी कहीं ना कहीं असर डालता है ना मैम हमारी एक्टिविटी या हमारी चीजों पे। उसको कंट्रोल कैसे करें मैम, जब जब समझ नहीं आएगी करना क्या नहीं, है? मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपके फ्रेंड्स और ये सब लोग आपको करने नहीं दे रहे, इस तरह का कुछ है? हाँ, जैसे फैमिली है और सब लोग ना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, दे विल गाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओन थिंग। और हम कंफ्यूज है करें क्या? तो जब कॉन्शियस सबकॉन्शियस में कुछ और होता है, कर कुछ और रहते हैं, और लोग और कुछ और बोल रहे थे मैम, तब किस चीज को प्रायोरिटी या दिमाग में लाया जाए, और थॉट को कैसे प्रोसेस किया जाए पता है क्या, आगे करने के लिए? ये क्वेश्चन मैंने आपका कई बार, मतलब ऐसा
आपकी तरफ से कई बार ये उठा है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं करने दे रहे, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं करने, है ना? आपने भी नोटिस खुद ही किया होगा कि इस तरह की चीज मेरे अंदर से बार बार आ रही है। पता है क्यों? हाँ। लैक ऑफ सेल्फ लव। लैक ऑफ सेल्फ लव। मैजिक बुक की जो चैप्टर 27 है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। मिरर में देख के अपना नाम बोल के बार बार अपनी तारीफ करें, अपने को थैंक्स करें, अपने को लव दें। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस ये इस तरह से, है ना? अपने आंखों में आंख डाल के देखना है और तब इस तरह की प्रैक्टिस करना है। फिर जब वापस आओगे तो बोल लेना एक अपना बार। नाम जरूर बोलना है, ठीक है? ठीक है मैम। कभी हाँ। किया है वो प्रैक्टिस? चैप्टर 27 तो कई बार आपने, मैजिक बुक तो कई बार करी है, 27 चैप्टर किया है? मैम स्टार्टिंग में किया था पर रूटीन में नहीं किया, पर हाँ वो फीलिंग आता है, वो सेल्फ लव वाला तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और अंदर से एक वो लो लो फील होता है। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एकदम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के या पार्लर जाके या कुछ बाहर आउटर मतलब नहीं है। आप क्या अपने आप को अंदर सेल्फ, अंदर वाले सेल्फ को लव दे पा रहे हो? उससे कनेक्ट हो पा रहे हो? नहीं। नहीं आजकल कभी नहीं है। ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें अपनी लाइफ में जो हम कुछ करना चाहते हैं वो नहीं करने दे, या मतलब वो जो भी ये सारी चीजें हैं। हम्म। तो अपना नाम लेके आप हम्म। आंखों में देख के बोलेंगे, उसको थैंक यू करेंगे, आई लव यू बोलेंगे। अपने हो सकता है आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज हो उनको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा कुछ दिन तक लगातार करेंगे, आपको खुद ही उसका रिजल्ट दिखाई देगा। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपने इस तरह की चीजों के लिए कोई भी आंसर चाहिए तो आज के सबकॉन्शियस माइंड, हम तो इसमें यही सीख रहे हैं ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा मैं क्या करूं, है ना, कि ये सारी चीजें ऐसी हो जाए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर ढूंढ के देगा, इवन इन योर ड्रीम्स, किसी भी तरीके से। ठीक है मैम, ट्राई करती हूँ। थैंक यू। देखो जब एक ही चीज बार बार आ रही है और आपने देखा अच्छा आ रही है, उसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हो भी रही हैं जो आप शायद बचपन से चाहते थे, आपका सपना था, वो भी हो गया, बट फिर भी आपके मन में कहीं ऐसा है कि नहीं, कुछ मिसिंग है या कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब कुछ और नहीं, लैक ऑफ सेल्फ लव। अच्छा, और एक चीज और है, वन मोर थिंग, क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि आप कैसे इंसान हैं। कई बार क्या होता है जब हम ये सब चीजें करने लगते हैं ना, तो मतलब आप सबको मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन इन जनरल हमारे अंदर एक ये फीलिंग आ जाती है कि मैं तो इतनी अच्छी इंसान हूं नहीं, मैंने शायद कुछ ऐसा बुरा किसी के साथ या अपने साथ कुछ ऐसा कर रखा है ना, तो मुझे, मैं उस चीज के लिए वर्दी नहीं हूँ, मैं उस चीज को डिजर्व नहीं करती हूँ। इस तरह की जो फीलिंग आ जाती है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल भी क्या है, इम्पर्सनल, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं। ये बात मैंने शायद पहले भी बता रखी है। आप जो भी कमांड देंगे वो उसका रिजल्ट लेकर आएगा, ठीक है? तो ये कभी ना सोचेंगे कि कोई इंसान अच्छा है तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, कोई बुरा है तो उसके साथ बुरा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं, मतलब जो भी डोमिनेंट थॉट होती है, आपकी वैसे ही लाइफ बन जाती है, ठीक? तो अपनी लाइफ में हम कुछ फिल्टर्स सब लगाएंगे, जैसे मैंने अभी कहा फिल्टर्स, मतलब जैसे अभी कहा कि टॉक्सिक, जैसे एक एग्जाम्पल था बहुत छोटा। इसी तरह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें इस तरह से ऊटपटांग यूज करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं और अपने लिए भी करते हैं। और वर्ड्स में करते हैं, थॉट्स में करते हैं, फीलिंग्स में करते हैं। अच्छा, तो फिल्टर्स लगाएंगे और हमें खुद उस तरह का इंसान, हमें खुद बनना होगा जैसे हम अपने लाइफ में आगे बनना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो थॉट प्रोसेस को जिसे कहते हैं ना, वो क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग कुछ ऐसा। तो रैल्फ वाल्डो इमर्सन जो है, उनका कहना तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कभी ऐसे रात में ट्रैवल कर रहे हैं बाई रोड, तो आपने देखा होगा कि जो आपकी हेडलाइट्स ऑन रहती है, लाइट बस उतना ही दिखाई देता है, आगे कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा सबने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? नहीं अगर किया तो सोच सकते हैं कि भाई हम अंधेरे में जा रहे हैं और मेरे उसकी लाइट ऑन है, तो जितनी लाइट मुझे वहां तक दिखाई दे रही है उतना ही रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप रुक नहीं जाते, आप चलते चले जाते हैं।
इसी तरीके से जो ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मतलब सीमाबद्ध, फाइनाइट, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। कि वो बस इधर उधर की चीजों को देख के आपको डिकोडिंग करके आपको बता देता है कि हाँ भाई ये ऐसा है वैसा है ये वो। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इनफाइनाइट है। उसको पूरा रास्ता पता है, सब कुछ। और सब कॉन्शियस माइंड जो है, आप उसको अगर अपना जैसे कहते हैं कि एक बेस्ट फ्रेंड बना ले या कुछ, मतलब उससे अपना कनेक्शन अच्छा बना ले, तो आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा। रास्ता समझ रहे हैं, वो रोड जो मैंने कई बार बताया कि आप अपनी रोड खुद ही बनाते हैं, उस रास्ते पर लेकर जाएगा जहां गड्ढे ज्यादा नहीं होंगे। और अगर बीच में गड्ढे आए भी तो आपको इतना स्मूथली लेकर चला जाएगा कि आपको झटके नहीं लगेंगे। झटके समझ रहे हैं? झटके मीन्स जो कुछ हो जाता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं ना। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड समझ लें, आप अपनी सोल समझ लें, या आप उस ईश्वर को समझ लें, जैसे ही आपका उससे कनेक्शन डीप होता है, कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो पहली बात तो उसको सारा रास्ता पता है कि जाना कहाँ है। और आपको बहुत, जिसे कहते हैं, शॉर्टकट वाले रास्ते से ले जा सकता है, या आपको जैसी मर्जी हो वैसा रास्ता आपके लिए बना के लेकर आएगा। और अगर कहीं गड्ढे भी आएंगे तो इतना स्मूथ आपका वो ट्रैवल रहेगा कि आपको झटके महसूस नहीं होंगे। जो गड्ढे आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, ये भी समझ लो। खुद की वजह से ही गड्ढे आएंगे। हमारी अपनी ही कोई ऐसी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से वो गड्ढे आ जाते हैं, पॉटहोल्स आ जाते हैं। गड्ढे कहाँ? रोड पे। रोड क्या है? हमारी लाइफ। ये चीजें समझ में आ रही हैं? ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से वो सिखाता भी है अगर कोई आपने मिस्टेक कर दी है। मतलब आपको दुखी नहीं होने देगा। उसके साथ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में पूरा डेटा स्टोर्ड है, इसलिए उसमें कई सारे स्टेन्स लगे हुए हैं। स्टेन्स समझ रहे? जैसे कई बार जो मैं कहती हूँ ना कि शायद गुस्सा करने की हैबिट है, हैबिट गुस्सा करने की, तो वो गुस्से का स्टेन लगा हुआ है। सिर्फ हैबिट नहीं, वो गुस्सा नहीं होता है, ग्रीड, लालच की हैबिट हो जाती है। सैडनेस, दुखी होने की हैबिट हो जाती है। ये सारे क्या है? बहुत पुराने जन्मों के ही, आप उसे स्टेन कह लें, मैं स्टेन कह रही हूँ, संस्कार कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, जो कि बार बार ट्रिगर करती हैं। कैसे ट्रिगर करती हैं? अच्छा चलो मान लो किसी को, आपने देखा होगा कि बात बात पे गुस्सा, गुस्सा छोड़ो, गुस्सा तो बात बात पे दुखी हो जाता है। दुखी हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों दुखी हूँ। रीजन तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर एक खालीपन है, एक सैडनेस है, उसकी फीलिंग आ रही है। ऐसा क्या हो सकता है? मैं एक एग्जांपल इसलिए बता दे रही हूँ कि जिससे आप समझ सके कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो कि आपके सामने फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दिया गया हो, है ना। उसके बाद आप वो सारी चीजें देख रहे हैं, मतलब वो जो दुख होता है वो, उसको आप कैरी करते चले जाते हैं। मैं ये बस मैंने एक एग्जांपल बताया बिकॉज एक ये रिसेंट मेरा एक वो था थेरेपी, तो उसमें ये एक रीजन निकल के आया था। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि कोई भी ऐसा एक रीजन हो सकता है जो आपको पास्ट लाइफ से उस चीज को आप लेकर चले आ रहे होते हैं। और लेकिन लेकिन अभी आपको रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको नए कमांड्स देने की जरूरत है, अपना डोमिनेंट थॉट चेंज करने की जरूरत है। तो रल्फ वाल्डो इमर्सन यही कहते हैं कि आपके जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, उसका नियम किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भेदभाव नहीं करता। नहीं करता मतलब कि कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छा ही होगा, कोई बुरा है तो उसके साथ बुरा ही होगा। बस ये एक नियम के उस पे चलता है, क्या? कि जो भी आप सोचते हैं उसे ही क्रिएट करने लगते हैं। वट एवर यू थिंक यू क्रिएट। आप जो महसूस करते हैं उसे ही अट्रैक्ट करने लगते हैं। वट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। वट एवर यू थिंक, थिंक मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो आप सोचते हैं वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है और उससे चीजें क्रिएट होने लगती हैं। बट जो आप फील करते हैं वो मैग्नेटिक सिग्नल होता है, और जो आपने सोचा है उसको वो खींच के लेके चला आता है। अब देखिए,
और आप जिसकी कल्पना करते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। मतलब आप इन चीजों से ये देख रहे होंगे कि जो पूरी लाइफ आपकी बनती चली जा रही है, क्रिएट होती चली जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही सोचने से, फील करने से, इमेजिन करने से क्रिएट होती चली जा रही है। तो इसमें कहीं कोई डाउट, इसमें आज आपने एक नई चीज सीखी होगी कि व्हाट यू इमेजिन यू बिकम। जो कुछ आप इमेजिन करते चले जाते हैं वही चीज, अभी तक हमने समझा था ना कि वट एवर यू थिंक यू क्रिएट, वट एवर यू फील यू अट्रैक्ट, बट वट एवर यू इमेजिन यू बिकम। तो आज से इमेजिनेशन में अपने क्या लेकर आएंगे, उसमें भी फिल्टर लगाना पड़ेगा। दीदी इसका मतलब एक बार हिंदी में समझा दो जो आपने इंग्लिश में बोला। हिंदी में मतलब यही है कि एक पूरा नियम है कि जो कुछ भी आप सोचेंगे उसे आप उत्पन्न करेंगे, जो आप महसूस करेंगे उसे ही आकर्षित करेंगे, और आप जिसकी कल्पना करेंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। तो आज का असाइनमेंट एक यही है, पहला असाइनमेंट है कि अपने आप से जो आपको चीज बहुत परेशान कर रही है, शुरू में मैंने आपको बताया था ना वो प्रॉब्लम्स लिखना, जो भी चीज परेशान कर रही है उसको एक क्वेश्चन के रूप में आप पहले लिखेंगे। और रात में जस्ट सोने से पहले जब आप लेट जाएंगे तो वो क्वेश्चन अपने दिमाग में लेकर आएंगे, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका आंसर मुझे बताए। आंसर, डिवाइन आंसर, डिवाइन गाइडेंस चाहिए मुझे। अच्छा, रात में सोते समय भी नहीं भी कर सकते तो वैसे भी कभी भी आप इससे के पास जब टाइम है तो आराम से लेट जाएं, कोई डिस्टरबेंस आपको क्रिएट करने वाला ना हो तभी ये काम करें, लेट जाएं। और लेटने के बाद अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, और अपने दिमाग में वो क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसके बाद थोड़ी देर वही रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, और उसके बाद उठ के आप चाहे तो आंसर लिख सकते हैं। और लिखने बैठेंगे तो 20 आंसर्स लिखने होंगे, जो भी क्वेश्चन है आपका आप 20 आंसर्स लिखेंगे। आप ये सोच के सोएंगे कि मुझे 20 आंसर चाहिए इसके, कहाँ से वो इस सारा काम ये करेगा, और लिखेंगे। तो पहला असाइनमेंट यही है। दूसरा ये है कि जो भी आपका एक मेजर ड्रीम है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा क्या होगा, उसके लिए उस तरह की थॉट और उस तरह की फीलिंग और उस तरह का इमेजिनेशन, तीनों चीजें आपको अपने दिमाग में लेकर आना होगा। और फीलिंग, वैसी फीलिंग जब वो चीज हो गई हो तभी वो चीज आप अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज जब वो चीज हो जाएगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी उसको आपको इमिट करना है, और उसी तरह की सेम फ्रीक्वेंसी वापस लौट के आएगी। और इमेजिनेशन में भी क्या देखना है, जब वो चीज हो चुकी होगी वही चीज आपको इमेजिनेशन में भी देखना है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा कोई ना हो तो जो अभी मैंने बताया ना कि आपके दिमाग में कोई स्ट्रेन, मतलब जिसे कहते हैं संस्कार, चाहे वो गुस्से का हो या ग्रीड का हो या सैडनेस का हो, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों, मुझे इसका आंसर दिया जाए। मैम कभी कभी आपने जैसे बताया कि अगर हम लोग हैप्पी मूड में होते हैं तो वही अट्रैक्ट करते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग बहुत खुश हैं बट उसके तुरंत बाद ही दुखी हो जाते हैं, तो वो फिर क्यों हैप्पीनेस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो उसका मतलब क्या रीजन हो सकता देखिए, उसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हो कि जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना तो कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। ऐसा है कुछ दिमाग में है कि जब कभी भी, मैं बताऊं, ऐसे कुछ लोग मैं जानती हूँ कि वो लोग अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं करते, अपने बच्चे का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं, क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा खुश हो गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुशी मत हो। ये एक बिलीफ है लोगों का इस तरह का। तो ऐसा तो नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ऐसा है तो उसको भी थोड़ा, उस पर भी काम करेंगे, उसको चेंज तो करेंगे। अगर मे बी नोइंगली नहीं है बट अनकॉन्शियसली वो हो, जैसे कि बचपन से हम लोग सुनते भी आते हैं ना कभी कभी कि अच्छा ज्यादा खुश मत हो फिर रोना पड़ेगा टाइप, ये मतलब लाइन कभी आपको सुन याद लिया है, होगा। ये लाइन आपको हाँ याद मैम, है, तो इसका मतलब ये बिलीफ आपके अंदर दबा पड़ा है। है। हम्म। जो चीजें आपको अंदर से ही निकल रही है ना, इसका मतलब वो अंदर है वो चीजें। तो आपने हम्म। कब कहाँ कैसे सुन रखी है, किसके मुंह से सुन रखी है, पता नहीं, लेकिन वो चीजें हैं अंदर। बैलेंस हो जाएगा टाइप नहीं। तो कैसे रिमूव करेंगे इसको? देखो, इसीलिए ये सारी नॉलेज, ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं
कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हुए तो आपको दुखी होना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर थॉट एक सीड की तरह है और वो बस क्रिएट करती चली जा रही है। ये देखो इसमें भी ये लिखा हुआ आगे की लाइन यही है कि ऑल लॉज आर इम्पर्सनल एंड नो रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स। ये किसी के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करती कि ये बहुत खुश हो गया तो अब इसके लिए जरूर कुछ ऐसा क्रिएट करो। ये चीजें इसमें है ही नहीं, ये लॉ है बस। और जो आप कह रहे हैं कि कभी बहुत अच्छा हो जा रहा है कभी बहुत बुरा हो जा रहा है ना, तो अपने आप को ही जरा चेक करेंगे कि जब अच्छा, मतलब जब आप बहुत खुश थे तब तो ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ लड़ भिड़ के आए हो किसी से, या कुछ अंदर किसी किसी की गॉसिपिंग कुछ ऐसा करके आए हो, मतलब कुछ ऐसा काम तो नहीं करके आए हो। उसके बाद तो हमने फिर चलो कोई मूवी देख ली और बहुत खुश हो गए, हाँ 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 कर रहे हैं, और भूल गए अभी क्या करके आए थे, और पता चला उसका रिजल्ट अभी सामने आ गया तो फिर अरे ये कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं हो रहा है? तो नहीं। क्या हो रहा है, डिस्कस करना पड़ रहा है कि ऐसा हुआ है कि नहीं है, किसी की बुराई तो बता। मैम एक और चीज, जैसे कुछ जो बिलीफ होते हैं या फिर जो ये हम लोग ले लेते हैं, वो कुछ कंटिन्यूअस पैटर्न जब हम लोग देखते हैं तब भी हम लोग उसको बिलीफ मानते हैं ना, कि ये बिलीव करने लगते हैं। सपोज हम घर से निकल रहे हैं और आज हम निकले और निधि से मिले और उसके बाद जाके हमें चोट लगी, फिर कल भी निकले निधि से मिले फिर चोट लगी, तो जब 5-10 बार हो जाएगा तो हमें फिर ये बिलीव आने लगेगा कि निधि देखो से यहाँ, मिलते हैं तो चोट लगती है। हाँ बिल्कुल। और तो वो तो पैटर्न होने, अब जब फर्स्ट टाइम हुआ तब तो हमने नहीं सोचा था, तो फिर क्यों हुआ, और वो पैटर्न के बाद ही तो वो पैटर्न ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ अच्छा भी बोल सकती थी। नहीं, नेगेटिव वाला ज्यादा आता है। दीदी से मिले अच्छा हुआ ऐसा बोल नहीं नहीं, सकती। एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 दिन लगातार आप रोज निधि से मिलते हो सुबह, अरे सुबह मतलब कभी भी, तो उसके बाद आपको चोट लग जाती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता है नहीं, कि कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं कि मोस्टली वैसे ही होते हैं, फिर तो वो हमारे दिमाग में घुस जाएगा अगर कि ऐसा ही होता है, या फिर वो होता है तभी हमने सोचा ना कि ऐसा होता है। वो एक पैटर्न, मतलब वो एक जो कॉमन पैटर्न, हर रोज नहीं बट हाँ 10 बार मिले और 7 बार आप लगा। पहले दिन मिले हो निधि से और उसके बाद चोट लग गई हो, तो आपके दिमाग में कहीं एक थॉट आ गई, यार ये ऐसा तो नहीं कि निधि से मिल के आए हैं तो चोट लग गई, नहीं, चलो। पहली बार में तो नहीं आया था। मैम ऐसे कुछ हुआ भी नहीं है। हम कुछ और सोच रहे हैं ना। किसी और का सोच रही, नाम मेरा ले रही है, वो उधर ही जाना। नहीं, जैसे मतलब जैसे हाँ उसके हम, बाद हम ये कहने लगते हैं कि ये बहुत अब शकुन क्या कुछ ऐसा आदमी है, ये कुछ कि इससे मिलो ही ना तो हाँ अच्छा। मतलब नहीं, ओरिजिनल थॉट ये था कि देखो तो जैसे अच्छा है। हमारा बिलीफ है कि जब भी हम अपना व्हाट्सएप में फैमिली फोटो लगाते हैं तो हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाता है। तो अब ऐसे हो गया है कि फैमिली फोटो, कपल फोटो वो लगाना ही नहीं है। तो वो पहले दिन तो ऐसा नहीं था, हम तो खुशी खुशी लगा रहे थे। अब जैसे 5 बार हुआ, 4 बार हुआ, और वही कि अच्छा लगाया और तभी हुआ, तो फिर देखिए ये आपके सिर्फ दिमाग की खुरापात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कई बार आपने सिर्फ अपनी भी फोटो लगाई होगी और घर में लड़ाई हो गई होगी, लेकिन उस बात को आपने रजिस्टर नहीं किया अपने दिमाग में, ऐसा हुआ होगा। कई बार हाँ सिर्फ वही तो आपने अपनी बोल रहा फोटो लगाई होगी और तब भी लड़ाई हो गई होगी, लेकिन वो चीज दिमाग में याद ही नहीं है इस टाइम। आपको वही याद है कि अरे मैंने ये, क्योंकि एक नजर का कॉन्सेप्ट होगा कि अरे नजर लग गई होगी इस तरह की, है ना, हाँ। वो चीज दिमाग में है तो उस चीज से आप उस चीज को मैच कर रहे हैं। हम्म। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड से तो बहुत मान लिया। ज्यादा तेज है वो। आप उसे समझ भी नहीं सकते, वो कौन सी चीज कहाँ से कैसे ढूंढ के आपके सामने आपकी ही चीज को क्रिएट कर देता है। आपने ये मान लिया कि अगर नजर लग जाती है तो ठीक है, फिर नजर तो लगेगी, ऐसी चीजें वो क्रिएट करेगा। नहीं। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ, द पावर इज इन द नाउ, अभी में, इस समय, इस मोमेंट की पावर है किसी भी चीज को बदलने के लिए। भूल जाइए सब कुछ। और बदलने के लिए कैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के कमांड्स देने हैं। कमांड्स मतलब वो जो हमने गॉडली थॉट्स या डिवाइन थॉट्स, आप उसे जो भी नाम दे, उसको बार बार आपको, बार बार क्या,
उस तरह की आपको थॉट प्रोसेस ही लेकर आनी है। वो जो मैंने आपको फोटो अभी कल ही शायद खींच के भेजी थी ना, अब मैं, पहले मैं क्या करती थी, मैं कॉपी में ग्रैटिट्यूड लिखती थी, और अब मैंने क्या हो गया है, इस तरह के थॉट्स जो हैं उनको लिखना मैंने शुरू कर दिया। ग्रैटिट्यूड तो अलग चीज है, वो लिखती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं इस तरह की चीजें जो बोल सकते हैं उसे लिखती भी हूँ। ठीक है, तो मैंने मतलब बताने का मतलब यही है कि इसी तरह के थॉट्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि आई एम सराउंडेड बाय डिवाइन लव, मतलब हम्म। इस तरह की चीजें। तो जब आप सराउंडेड बाय डिवाइन लव होंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, जो भी चीजें हुई उन्हें छोड़े, अपने दिमाग में नए थॉट्स इम्प्लांट करेंगे। एज अ फार्मर, है ना, हम सब फार्मर्स को जानते होंगे, वो सीड्स लगाते हैं, तो अब आप सब फार्मर बन जाए और अच्छे अच्छे सीड्स को लगाना शुरू करें। जैसा भी आप अपना फार्म चाहते हो, या फॉरेस्ट कई लोग चाहते हैं ना, तो उसी तरह के ट्रीज, उसी तरह के प्लांट्स लगाना शुरुआत करें, जैसा भी आप अपना चाहते हैं लाइफ में, कि जिस तरह के आपको फल चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको चाहिए तो मैंगो, लेकिन लगा दिया है करेला, अभी आ गया सामने करेला, तो फिर क्वेश्चन आया, भाई ये करेला क्यों आ रहा है, और रोज रोज करेला ही मुझे दिख रहा है, क्यों भाई, मुझे तो खाना मैंगो था, और मैं रोज ये सुबह उठते ही निधि से मिलके आके मुझे करेला मुझे खाना पड़ता है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि निधि से रोज मिलके आऊंगी, उसके बाद मैंगो खाऊंगी, लेकिन नहीं। लौकी मिलता है मैम, निधि से मिलके लौकी मिलता है। बट मैम क्या ये भी हो सकता है कि कुछ थॉट्स या कुछ बिलीव्स ऐसे हों जो कि हमारे पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, उस टाइम ही बन गए हैं, और इससे रिलेटेड नहीं, इस वाले लाइफ से रिलेटेड नहीं है, और वो लास्ट से ही है। देखिए, वही मैंने जो शुरू में बता रही थी ना, कि हमारे जो शुरू वाली लाइफ होती है, बचपन वाली लाइफ, वो भी कैसे ऐसे ही तो नहीं बन जाती ना, वो ऐसे ही तो वो लोग नहीं मिल जाते, ऐसे ही तो सारी सिचुएशन नहीं होने लगती, वो पीछे के एक्शन का ही तो रिएक्शन होता है। अभी उसे हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और शुरुआत के दिनों को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे जो पास्ट के एक्शन से उनका ही रिएक्शन लौट के आ रहा है, हमें तो कुछ होश भी नहीं रहता क्या हो रहा है। लेकिन अभी जब जाग चुके हैं, अभी होश आ चुका है कि भाई जो हमने किया था वही हमें मिलेगा, तो क्यों ना हम अपने एक्शंस ही चेंज कर रहे हो। मैंने इसीलिए आपको बताया था शुरुआत के बचपन वाला, बिकॉज जो आप कहते हैं ना कि कुछ लोग नहीं मानते पास्ट लाइफ में, तो आप उनको यही बता सकते हैं कि भाई अप टू 7 years ऑफ एज आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। आपका ही क्वेश्चन था ना, तो अप टू 7 years ऑफ एज आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। कैसे होती है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो आपका एज इट इज रिसीव कर लेते हैं, बिकॉज जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बिल्कुल भी इफ बट नहीं करता, वो जैसा जिसको देखता है उस चीजों को अपने अंदर ले लेता है, और उसी के हिसाब से उसकी पूरी लाइफ बीतती है। नहीं, ये 7 इयर्स वाला तो वो तो प्रूव्ड है साइंटिफिकली भी, और मेडिकल उसमें भी प्रूव्ड है, बट वो पास्ट लाइफ वाला कोई प्रूफ नहीं है ना, तो वो नहीं मानता, मतलब वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हाँ, समझाना। तो वो ही मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग नहीं मानते कि हमारे अंदर सोल भी है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, हम्म। है ना। तो जब सोल ही नहीं है तो फिर डिफरेंट लाइफ्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक एक बुक है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, अब आप कहेंगे फिर से रोज एक नई बुक का नाम, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, ये पूरी पास्ट लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है। मैम जैसे कि अभी तो आपने जैसे पिंकी ने बोला ना कि हम कुछ नेगेटिव बिलीव होते हैं हमारे, तो वो दिमाग में हो जाते हैं, इसलिए शायद वो चीज बैठ जाती है तो होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है ना कि हम स्ट्रांगली अपने में बिलीव करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, अरे ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। सामने वाला बोलेगा कि देखो मेरे साथ ये सिचुएशन है, ये है, लेकिन उस समय हम ऐसे बोलते हैं, अरे यार मैं तो इस मामले में बहुत सही हूँ, मेरे साथ तो ये आज तक हुआ ही नहीं है, मैं तो एकदम फिट हूँ, मतलब चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो। बट फिर थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि वो चीजें हमें होने लगती है। उस समय ये मतलब हमने तो पॉजिटिव वे में बोला था ना कि भाई मतलब मेरे साथ ये चीज नहीं होती है, आई एम मतलब मेरे को इससे गो थ्रू नहीं करना पड़ता है, आई एम लकी करके, मतलब उस समय तो मैंने कोई नेगेटिव इमिट किया ही नहीं। लेकिन अब मैं नोटिस करने लगती हूँ कि थोड़े टाइम बाद कि वो चीजें मेरे साथ होने लग रही है, जो कि नहीं हो रही थी काफी टाइम से, लेकिन अब वो होना स्टार्ट हो गई है। तो ये सिचुएशन कैसे आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में डाउट आने लगता है कि मैंने कह तो दिया है, लेकिन पता नहीं, जहाँ कहीं भी डाउट आएगा
तो वो चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगेगी। अरे जैसे मान लो मैं बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा मीठा खाने की बहुत मतलब एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ही मैं कहूँगी, बिकॉज मेरा एक आध से तो कुछ काम ही नहीं चलता मीठे में, है ना? जब तक एकदम जैसे कहते हैं पेट भर के वो खाना लो तब तक मजा नहीं आता। और मैं कभी रुकती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से फील होता था कि नहीं, मतलब किसी को मेरे घर में वो डायबिटीज और ये सब है नहीं, तो मुझे कैसे होगा, मुझे तो पता इस चीज के बारे में कभी सोचा भी नहीं। लेकिन एक बार जब टेस्ट वगैरह कराया था, तो शुगर लेवल उस पे आ गया था बॉर्डर पे। तो मुझे लगा कि देखो, मैंने तो ये सोचा था कि नहीं मुझे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब जब मैं खाती थी, जब जब एक टाइम के बाद आता है ना कि आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन एक जो आपकी मन है वो नहीं भरता। उसके बाद जब आप खाने लगते हो तो मेरे मन में आता था यार ये कहीं ज्यादा ना हो जाए, मुझे कहीं कुछ गड़बड़ न कर जाए, लेकिन फिर भी चलो कुछ नहीं होगा, खा लेते हैं। फिर एक थॉट आया डाउट का, लेकिन चलो फिर भी खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा। तो वो जो थॉट आया डाउट का, उसने वो चीज भी क्रिएट करा दी। लेकिन वापस बैक टू ट्रैक आ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि कोई अगर डाउट भी आता है दिमाग में, तो वो चीजें भी क्रिएट, वो तो और जल्दी क्रिएट होने लगती है। थैंक यू मैम। फिलहाल जैसा जो कुछ भी हुआ हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की थॉट आपकी कैसी है उसी से फर्क पड़ता है। बिकॉज बहुत सारी चीजों को, चाहे हेल्थ ले लो, हेल्थ की ही बात हो रही है, तो हेल्थ में मैं खुद भी इस तरह की चीजों को मैं झेल चुकी हूँ, जिसको कहा जा सकता है। ये अभी यहाँ डॉक्टर संदीप आए हुए हैं, तो मुझे और याद आ गया कि मैंने इनसे भी कंसल्ट किया था। ऐसी चीज थी, क्या उसे कहते हैं, लाइपोमा ना, तो मतलब इनक्योरेबल टाइप कुछ था ऐसा, कि वो तो ठीक ही नहीं हो सकता। और वो बहुत, सच में बहुत डरावनी चीज हो चुकी थी मेरे साथ। इतनी डरावनी कि मुझे डॉक्टर के पास जाने का भी एक, जैसे कहते हैं, अंदर से डर था। लेकिन यहाँ से, विदाउट एनी मेडिसिन, यहाँ से मैंने सारी चीजों को ठीक किया है। वो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कुछ भी हो, आप चीजों को चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नए थॉट से, लेकिन उसी पे बने रहें फिर। और आज मैंने बता दिया बिकॉज डॉक्टर संदीप यही है। और किसी मतलब लाइपोमा शायद इनक्योरेबल है, आपने ही ऐसा कुछ बताया था, है ना? तो मुझे याद आ गया। चलो कोई नहीं, फिर भी। हाँ, लाइपोमा बहुत ही मतलब डेंजरस तो नहीं है, बट ये है कि हाँ इनक्योरेबल है। और यदि वो नर्व्स पे अटैच हो जाता है तो वो न्यूरोफाइब्रोमा बोलते हैं, फिर वो पेनफुल होता है। और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है यदि चेस्ट वगैरह के आसपास आ जाए, हार्ट रीजन में आ जाए। तो अच्छा है उससे निकल गई हो आप, तो अच्छा है। वो बहुत और पेनफुल, बहुत 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 भयानक। हाँ, और पेनफुल था। और पूरी बहुत ऑल ओवर ही बॉडी में वो चीजें थी। बहुत लंबे समय तक था वो बॉडी में। मतलब आई थिंक मुझे लग रहा है मोर देन 5 to 8 years, आई थिंक ऐसा ही था कुछ। नहीं, 12 to 13 years। हाँ, तो सोच लो अब कितना मतलब लेंदी प्रोसेस है। हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो मेडिसिन के साथ नहीं हो पाता जल्दी क्योर 1-2 साल के अंदर। और अगर ये ऐसे हो जाए थॉट प्रोसेस से, तो आई थिंक ये तो एक मतलब एक बून है ना, वरदान ही है हम सब लोगों के लिए। तो इसीलिए इसको थॉट प्रोसेस में लाना चाहिए। और सब कुछ हो सकता है सोच करके, अच्छी सोच से। और वो प्रूफ किया है आपने इस चीज को। तो मैंने शुरुआत तब करी थी जब मैं वो पहली बार पावर बुक हम लोग शुरू कर रहे थे, और उसमें जब डिटेल में वो सारी चीजें थी, तभी से मैंने ये चीजें शुरुआत करी है। और मुझे लगता है 1 साल हो गया पावर बुक को पहली बार जो की थी, विद इन ये। और भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं, लेकिन ये बहुत मेजर ऐसा था, भयानक वाला केस, वो रिजॉल्व हो गया है। और मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये चीजें आपके साथ रहते रहते ही ये देख रहे हैं, है ना? हम सब 1 साल से जुड़े हुए हैं, और उसमें ही कितनी सारी चीजें कैसे कैसे होती चली जा रही हैं, इसके लिए शेयर कर रही हूँ आपसे। तो तो मैम जब जैसे अभी आपको आ, किसी और से तो नहीं पूछ सकते, आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया है, हम लोग तो सब बिगनर हैं। तो क्या आप उस स्टेज में पहुंच गई हैं कि आपको अब कोई चीज से इफेक्ट ही नहीं होता, कि हाँ ये सुन लिया, ये हो गया, अब मुझे डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मतलब या ऐसा, डर आता है एंड देन काम करना हाँ, पड़ता है? ऐसा है। बीच बीच में अब भी मुझे कुछ चीजें अफेक्ट कर जाती हैं, कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं, और जब अफेक्ट करती हैं तो अच्छे से कर जाती है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं अंदर से बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, थोड़ा इमोशनल हूँ, या कुछ ऐसा है कि चीजें मेरे अंदर एकदम घुस जाती हैं, और उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ये तो लेकिन मेरे फिर जैसे। भी अब धीरे धीरे वो चीजें और ठीक हो रही हैं। तो उसको कैसे, मतलब जैसे सपोज आप, मतलब ऐसा होता है ना कि एक अभी आपको कुछ इफेक्ट कर गया, तो जब वो इफेक्ट करता है, जब वो चीज हिट करता है, तो अपने आप को समझाना है या अपने आप को वो बोलना कि नहीं, तू ये हिट हुआ है और तुम्हें वो हिट नहीं होने देना है और निकलना है। वो जो एक टाइम होता है या वो जो मोमेंट होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो कोप अप कैसे हाँ, हाँ, कि वो एफर्ट डालना, मतलब आ गया और वो हमें पता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है और एफर्ट डालना है कि हमें अच्छा लगे। तो वो कैसे मतलब वो कैसे। वो कैसे, देखो मैंने जब मैजिक बुक कर रहे थे हम लोग, तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि अपने घर में एक ऐसी जगह बना लो। जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत में मैंने बताया था किचन में मैंने एक ऐसा वो कर रखा है जहाँ जाके मैं जानबूझ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती थी। और अब पता, अब सच में ऐसा हो गया कि मैं भूल भी जाऊं ना और वहां किचन में उस जगह पहुंच जाऊं, तो अपने आप दिमाग में वो थैंक यू आने लगता है। तो मुझे तुरंत याद आ जाता है कि ये जगह ही ऐसी है हो गई है कि मतलब वो जहाँ आरओ वगैरह है और सारी चीजें हैं, तो वहां पे जाते ही मेरे अंदर थैंक यू। तो मैंने यही बताया था कि अपने घर में अब तो मैंने कई ऐसी जगह बना ली है जहाँ पे उस जगह का भी इफेक्ट पड़ता है, जहां आप पहुंचते ही आपके अंदर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो एक काम तो ये कर ही सकते हैं। अच्छा, आपने ये पूछा था वैसे कि जब कुछ ऐसा हिट करता है तो उस टाइम क्या करना होता है या कैसे वो कोप अप। उस टाइम अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद देखो फिर भी हिट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं घुसना है। अगर मैं इस चीज में घुस गई तो वापस से ये चीजें और लंबी चलने लगेंगी और वो चीजें कभी ना खत्म होने वाली हो जाएंगी। और इसको चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपने अंदर की थॉट्स को चेंज करूं जल्द से जल्द, कुछ भी हो रहा हो। और ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा होता नहीं है, हो जाता है कभी कभी, एकदम एक्सट्रीम चीजें भी हो जाती हैं, लेकिन उससे बाहर निकल भी बहुत जल्दी जाते हैं। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इंस्टेंट वाली चीजें हो जाती हैं कई बार। बस आपको क्या करना है, अपने अंदर के थॉट्स को चेंज करना है। थैंक यू मैम। अच्छा, इसमें ये जो अभी एक पिछले बार आप पढ़ा रही थी, ये आस्क एंड इट इज गिवन, और उसके पहले की बुक्स में कि जैसे जब कभी भी ऑड सिचुएशन में जाओ तो अपने आप को टर्न अवे और ये सारी चीजें लगाओ, क्या कहते हैं कि अपने जीपीएस को देखो, अपनी मूड्स को एज ए जीपीएस की तरह देखो, उसको अपने दूसरी तरफ ले जाओ। आई थिंक इससे भी सोल्यूशन मिल जाता है। यदि आप बहुत ही ऑड कंडीशन में हो, मूड ऑफ है, किसी ने ऑड कर दिया ऑफ आपका, कोई घर में ही ऐसी बहस हो गई, आपका मूड ऑफ हो गया। अब आपका मूड ऑफ हो गया तो फिर क्या होता है कि जो आपका गोल है उससे आप ट्रैक से वो हट गए, क्योंकि आप यूनिवर्स से आप कट गए। तो ऐसे में फिर लाना कैसे है, तो उसके लिए भी बताया गया है बुक्स में कि मैडम ने पढ़ाया है कि हमको अपने आप को फिर से धीरे से ले आना इस तरफ। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, मिनट लग जाए, घंटे लग जाए, एक दिन लग जाए, लेकिन जब जैसे ही ले आते हो फिर आप उससे रिकनेक्ट होते हैं, आप फिर सब चीजें हो जाती हैं। तो उसमें एक चीज और है, एक फायदा ये होता है ना कि फिर वो जब आप इस तरह से प्रयास करते हो अपने आप को इधर से इधर लाने में, तो आपको अपने आप कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिल जाता है। आपको सोल्यूशन के लिए परेशान नहीं होना होता है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाया गया ना कि वो फिर वो आपके लिए मतलब क्रिएट किया जाता है, अगर नहीं है तो आपके लिए क्रिएट किया जाता है। और चीजें आपके लिए सोल्यूशन अपने आप आ जाती है। हो सकता है कोई आ जाए आपके घर में, डोरबेल नॉक करे और तुरंत वो बताए कि यार तुम ऐसे कर लो। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी मैडम से, तो फिर हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। क्लास ओवर हो गया है क्या? हाँ नहीं नहीं, आप शेयर करिए, ओवर ही हो गया। तो अभी इसमें क्या हुआ, 2-3 महीने से मैं थोड़ा सा, मुझे वर्टाइगो वगैरह आ रहा था, वो कुछ मैं एडवांस योगा वगैरह में जा रहा था, तो मेरी नेक फ्लेक्स हो गई थी कुछ ज्यादा ही। तो थोड़ा सा मैं हिट हो गया उससे, जैसे लग रहा था कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, काफी सीवियर था, और चक्कर वगैरह, मतलब मजा नहीं आ रहा था मुझे। और मैं हमेशा थोड़ा आनंद में रहना पसंद करता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। तो वो मेरा सब कुछ कर रहा था, खाना पीना हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं, सारा काम क्लिनिक वगैरह, बट वो मजा नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैं ऐसे ही परेशान था, 1.5-2 महीने इसी में मेरे चले गए। फिर अचानक से मैं खुद में बहुत सी मेडिसिन भी ली, मैंने एलोपैथ तक ले लिया जो कि मैं जल्दी नहीं लेता। फिर अचानक से मैं अभी 10-15 दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते, मैंने अपनी डायरी उठाई जिसमें मैं अपनी सारी फीलिंग्स लिखता हूँ, सारी चीजें लिखता हूँ, गोल्स वगैरह। तो मैंने उसमें जब एक एक कहते हैं ना वो
एक अधिकार वाली, मैंने वो उसमें डिजायर डाली अपनी। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा राइट है, उसको छीन लेना है मुझे, या ले लेना है, हासिल कर लेना है। तो मैंने डाला कि अब मुझे बहुत हो गया, मुझे ठीक होना है ये। ठीक है, मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, अब बहुत हो गया, मुझे ठीक होना है। मतलब अब ये रोज मांगते मांगते कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा सब ठीक हो गया है, नेक ठीक हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। तो मैंने ये की स्ट्रांग वाली, वो जैसे कि मेरा हक हो, वो मैंने मांगा। और एक दो दिन के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मैंने, बस मेरे दिमाग में कुछ ऐसे चल रहा था कि यार इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो तब मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन सोचने लगा। फिर अचानक से मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया। फिर मैं सिर्फ उसमें कुछ मैंने सिम्टम्स डाले। और होम्योपैथी में 15-16 हजार मेडिसिन होती हैं, सब याद नहीं रहता। तो मैंने डाला सिम्टम्स, तो मुझे एक मेडिसिन निकली। फिर मैंने कहा यार ये क्यों नहीं सोचा मैंने अभी तक। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये ले लेता हूँ मेडिसिन, एक डोज या 2 डोज, तो मैं आई विल बी ओके। और फिर मैं सीधे उठा, मैंने अपनी वो ड्रॉर से मेडिसिन निकाली, अपने क्लिनिक में ही बैठा था मैं। मैडम ने पूछा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो आप? हमने कहा "अरे बस कुछ नहीं, दवा लेना है"। दवा ली, एक डोज टंग पे डाला लिक्विड, शाम तक, दोपहर तक बहुत रिलीफ। और फ्राइडे की बात है, फ्राइडे मतलब शायद 2 या 3 मई मई या कुछ ऐसे रहा होगा। फ्राइडे को लिया, सैटरडे थोड़ा रिलैक्स हुआ, संडे को एकदम रिलैक्स था क्योंकि क्लिनिक ऑफ रहती है, एकदम लेटा हुआ था घर में। मंडे को जब मैं उठा योगा के लिए, तो लग रहा था कि जैसे एकदम मेरा नेक जो एकदम ब्रांड न्यू होकर के आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। वो सारी चीजें मेरे पास थी, बुक्स था, नॉलेज था, मेडिसिन थी, बट नहीं ध्यान जा रहा था। मैं उलझा, क्योंकि मैं उलझा हुआ रहता था उसमें, यार ठीक क्यों नहीं रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचता था। ठीक है, जबकि लिख रखा था कि हाँ मैं ठीक हो चुका हूँ, ठीक हो चुका हूँ, ठीक हो चुका हूँ, बट नहीं हो रहा था। फिर अचानक से मुझे सोल्यूशन मिला, एंड आई एम ओके। अब जब मैं ठीक हुआ तो मैं कुछ चीजों को और ट्रैक पे लाया। फिर अब मैं क्लास के लिए, मेरा मूड जमा कि नहीं अब चलो क्लास, नहीं तो मैं इतना भी बैठ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठूं। मन तो करता था बस थोड़ा सा लेट लूं, थोड़ा सा क्लिनिक देख लूं, थोड़ा सा बैठ लूं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप अपने आप को जब शिफ्ट करते हो ना निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, तो सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सी चीजें थी। मतलब हो जाता है। हम सब कुछ वही सब चीजें पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज करके थोड़ा और धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं। तो ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें अपने थॉट पे वाकई में काम करना चाहिए। हम थॉट पे कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो सब प्रोसेस माइंड सब कुछ कराता है। ठीक है, बाकी तो सब मैडम पढ़ा ही रही हैं मुझसे ज्यादा, मतलब वो अच्छा ज्ञान दे रही हैं। ये मैंने अपनी बस फीलिंग शेयर किया कि ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। और ये जो तो एक तो अभी, हाँ सॉरी सर, वो जस्ट सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। तो जैसे मैम ने बताया कि सब कुछ हमारे थॉट उस पे रहता है, लेकिन जब आप डॉक्टर हैं तो एक कंसल्ट टाइप, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमारे बॉडीज में हॉर्मोन्स होते हैं और उस वजह से भी बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं और मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे लड़कियों के लिए बोलते हैं कि मंथली अगर पीरियड्स हैं या कुछ हैं तो उस टाइम बाय डिफॉल्ट होने ही है, या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो क्या वो मैटर करता है या सिर्फ अपना थॉट ही मैटर करता है कि आप अच्छा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग खुश हैं, कुछ सब कुछ है, बट मतलब पता नहीं क्यों आज उठ के हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो हाँ, मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही। देखिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो हमारी बॉडी है, तो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं तो उसके अपने फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे सोसाइटी ने उसको एक टैबू जैसा बना लिया कि हमको ये डिस्कस नहीं करना है, वो करना है, सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाना है। डॉक्टर के पास जाना है तो भी लेडी डॉक्टर से मिलना है। हालांकि ये सब चीजें अब चेंज हो गई हैं, हम लोग अपनी लाइफ में देख रहे हैं। तो डेफिनेटली यदि बॉडी है, उससे रिलेटेड हॉर्मोन्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, तो वो अपना टाइम टू टाइम इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपको किसी ऐसे गलत आदमी का या इंसान का चेहरा याद आ गया, तो आपके थॉट्स बदल जाते हैं। और वहीं एक छोटे से बच्चे का अगर फेस याद आ जाता है या उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंस आता है, तो आप तुरंत मन ही मन मुस्कुरा देते हो। ठीक है, वो सामने वाला ट्रेन में बैठा हुआ भी सोचेगा "अरे यार क्या हुआ, बिना वजह हंस रही है ये"। ठीक है, तो नेचुरल हमारे थॉट्स का और हमारे हार्मोन्स का रिएक्शन होता है। और हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, वो सब हमारे हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। आपके अंदर गुस्सा भी आया तो उस वक्त वो हमारे बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में,
तब हमें वो गुस्सा आता है। ऐसा नहीं होता है कि यूं ही गुस्सा हो जाता है। इसी तरह से जब आप लव में आते हो, केयर में आते हो, तो आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि जो आपको वो करते हैं, आपके अंदर वो प्यार पैदा करते हैं। वैसे ही हार्मोन्स आते हैं तब आप दूसरे डिफरेंट लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, बॉयज गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स, तो ये सारी चीजें। तो इसी तरह से ये जो हमारी बॉडी में सब जैसे कि पीरियड्स वगैरह हुए, ये सब भी हार्मोन से रेगुलेट होते हैं। अब जब उसका टाइम आएगा तो हार्मोन्स बढ़ते हैं बॉडी में। तो जब बॉडी में बढ़ते हैं अचानक से 2 3 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, तो वो वैसे सिम्टम्स देते जाते हैं, जैसे पेन होगा, मूड स्विंग होगा, गुस्सा आएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। आफ्टर सम टाइम वो सब अपने आप नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। जरूरत क्या होती है, हमको थोड़ा सा ये, जैसे कि वो मिनारकी में जब से बच्चियां जाती हैं, तो उस वक्त के लिए तो ठीक है, वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अब हम लोग चूंकि बड़े बड़े हो चुके हो आप लोग, तो थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, और थोड़ा सा घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली हस्बैंड्स को करना चाहिए कि चलो यार अभी ये परेशान है, थोड़ा सा इसका केयर कर दो, कुछ कह रही हो तो मान लो, थोड़ा नाराज भी हो गए तो चल सुन लो, क्या है सुन लेने में, कौन सा बहुत वो सूरज इधर से इधर उगने लगेगा, या कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। हाँ, जैसे मैं सुन लेता हूँ, मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो इस तरह से करना चाहिए सब चीजें, ठीक है। तो मतलब मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें होती है वहां पे, ये थोड़ा सा ये अलग हो जाती है चीजें, ठीक है। लेकिन अगर आप थॉट अच्छे लाते हो ना, तो फिर ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये हार्मोन प्रॉब्लम आती है, वो भी करेक्ट हो सकती है। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको ड्यूरिंग ये पीरियड्स कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एकदम जैसे लगता है आया और गया, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको आता है, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने चले आते हैं लोग, ठीक है, कि अरे ये गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, कहीं ऐसे नहीं कोई मैं बीमारी में जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो अगर आप थॉट्स रखेंगे तो कुछ दिन बाद वो हैबिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकती हो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सर अगर हमारे थॉट्स हम अपने हार्मोनल्स उसको थॉट्स से ओवर पावर कर सकते हैं, बट हमारे हार्मोन्स थॉट्स को ओवर पावर नहीं कर सकते, या दोनों वाइस वर्सा? वाइस वर्सा है। जैसे कि अब बॉडी है तो हार्मोन्स है, हार्मोन्स है तो उनके वर्क है, ठीक है। ज्यादा है तो हमारी बॉडी में ज्यादा इफेक्ट आएगा। नॉर्मल फ्लो हो रहा है तो अच्छा है, नॉर्मल उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हार्मोन्स का ज्यादा कम होना, ठीक है, वैसे तो बायोलॉजिकली ये कंट्रोल्ड होता है, हाईली कंट्रोल्ड होता है। अगर वो इधर उधर हो जाए तो हमें जैसे थायराइड हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस का, अगर हम ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो फिर वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए देखो ना आप, अक्सर जिन महिलाओं को अक्सर जैसे कि यूट्राइन ये फाइब्रोमास और ट्यूमर वगैरह निकलते हैं, वो क्यों होते हैं? जिनके घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है हस्बैंड से, फैमिली से, जो अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा वो है, कंसर्न है, डर बना रहता है। आप देखो ना, वो सीधे सीधे उनके ब्रेस्ट या उनकी यूट्रस को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, अरे मेरे बच्चे को क्या होगा, बच्चा क्या करता है, बच्चे मदर को फीड करता है, तो सीधे उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर आता है, ठीक है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इसी तरह से यूट्रस, जब हस्बैंड से रिलेशन आएगा तो उसके यूट्रस में प्रॉब्लम जाएगा। तो हम अपने थॉट्स को रखेंगे तो हमारे उस पार्ट्स के जो हॉर्मोन्स हैं वो करेक्ट होंगे, वो करेक्ट होंगे तो सब कुछ हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो ये एक बहुत ही मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस। इसमें डॉक्टर हैमर के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी आते हैं, जो मतलब मैंने तो मैडम को बता रखा है बहुत सी चीजें। तो अ, मतलब ये मैं मतलब बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मतलब इतना मैं बताना चाहता हूँ कि आपके थॉट का हार्मोन्स पे इफेक्ट है, और आपके हार्मोन्स का आपकी बॉडी पे इफेक्ट है, ठीक है। आप अगर थॉट्स को अच्छे रखोगे तो हार्मोन्स आपके लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज वो आपके लिए वो डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, इस तरह से। तो अच्छा, खुल के मेंटली और फिर फिजिकली दोनों सही रहना है तो मैम को फॉलो कर। बिल्कुल। तभी मैं फटाफट ठीक होकर के मैं यहाँ पे आ गया आज क्लास में। तो बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहीं से काम नहीं चलेगा, आपके जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंजेस लेकर आना हाँ, पड़ेगा। आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से आपका बॉडी मूवमेंट है, ये सारी चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। आप अच्छा आप खाओगे, सिर्फ थोड़ा अच्छा अच्छा वर्कआउट सोचें करोगे, और जंक फूड खाएं, है ना, और तो भी नहीं होने किसी वाला। एक जगह बैठे रहें, मतलब लेजी, तो वो सारी चीजें, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं दिखाई देगा ही देगा। तभी वो माइंड बॉडी सोल ये सारी चीजें होलिस्टिक, मतलब सारी चीजें एक साथ ही चलती हैं।
और आपको फूड तो लेना ही है बहुत अच्छा, अदरवाइज आप बहुत सोच के कुछ नहीं, आपके फूड का भी आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब आप सोचो ना कि फूड हमारे लिए, फूड, मेहनत, मतलब कर्म, ये सब आप करना, योगा प्राणायाम, ये सब कर्म में आता है। ठीक है। इसीलिए हमारे फूड को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अब आप सोचो कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध के बीच खड़े होकर के अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है। और इतनी टेंशन के बीच भी वो लास्ट में आप 7वां या 8वां अध्याय पढ़ेंगे या 9वां अध्याय, तो उसमें उन्होंने फूड की इंपॉर्टेंस समझाया है अर्जुन को। अब सोचो वहां क्या जरूरत थी उनको ये सब बताने की। ठीक है। तो उन्होंने लिखा है वो युक्ताहार विहारस्य ऐसे करके ऊपर श्लोक है। ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं, रज, तम, सत, ये सारे फूड्स को कैटेगराइज किया वहां पे 4 से 6 श्लोकों में। ठीक है। कभी मैं पढ़ दूंगा उसको, भी मेरी गीता गीता यहाँ कहीं है, दब गई है कहीं पे। तो अब सोचो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नहीं खाओगी तो फिर वो, मतलब इस तरह से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। और बार बार निधि मैडम को दोष देना कि मतलब तुम ही ऐसा करती हो, तुम ही ऐसा करती हो, उससे काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ बार बार उनकी तरफ आप इशारा कर रही हो। बेचारी इतनी सीधी साधी हैं, मैं भी 1-2 साल से कि वो जानता तो हूँ। कह रही है ना कि ठीक निधि है। से मिलके लौकी खानी पड़ती है। नहीं, वो अभी ये कह रही थी कि मैंने उससे भी मिलके है, तो मेरा बुरा हो जाता है। वो लौकी दूसरे को खिलाती है, खुद ना 10 मिर्ची ना डालो तो नहीं खाती है। ठीक है। तो वो ऐसा हो दूसरों के जाता लिए है। लौकी बनाती है। हाँ तो ठीक है। तो वैसे तो मैं जब भी ऐसी मेरी हालत है, मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम पे आता नहीं हूँ, जब आता हूँ तब आप लोगों के रील्स ही देखता हूँ मैं। ठीक है। कभी निवेदिता मैडम के, कभी इन लोगों के वो डांस वांस, तो मुझे तो नहीं लगता कि जब आप इनसे मिलती होगी तो आपके युद्ध होता होगा या आपका कुछ नुकसान होता होगा, अच्छा भी होता होगा। अच्छा अच्छा ही होता है सर, युद्ध नहीं हो। तो ठीक है, फिर इस तरह से चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो एक मजाक था, हम लोग थोड़ा सा लाइट मूड में आ गए। तो इस तरह से चीजें करनी चाहिए, आपको अपने थॉट्स पे काम करना है। आप जितना अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अच्छे नरिशमेंट दोगे, आपकी ये सब कुछ वैसे ही होगा। इवन आप अपना फूड भी चेंज कर सकते हो अच्छे थॉट से। ठीक है। आप अपने अच्छे थॉट से अपने आप आपका फूड चेंज हो जाएगा और आप लीन एंड थीन हो जाओगे। और आप कितना भी सोचो कि नहीं 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 मुझे ऐसे खाना है, वैसे खाना है, हल्का खाना है, यहाँ बहुत से लोग हैं, मैडम ने खुद अपना वेट शायद कुछ रिड्यूस किया है बस यही सोच सोच करके ही। वो अपने आप डाइट चेंज हो जाता है, मैंने खुद ऐसा किया है। तो हो जाती है चीजें। ठीक है। थॉट्स का बहुत असर है, आप लोग थॉट्स पे काम कीजिए। और प्लीज मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन का थॉट्स को कंट्रोल करने में बहुत आसान है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, डू मेडिटेशन। चलो, थैंक यू सर। धन्यवाद। करना तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जी, दीदी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।